नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और आज मैं बात करने वाला हूं देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, जो 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि से निकलकर। और कर्क राशि को बृहस्पति की उच्च की राशि माना जाता है। यहाँ देव गुरु उच्च के होते हैं और आपको भाग्योदय देते हैं, क्योंकि देव गुरु जो देते हैं धर्म कार्य को बढ़ा देते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों को बढ़ा देते हैं, आध्यात्मिकता को जन्म देते हैं, तो वो आपके लिए भाग्योदय का कारक बनते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं धनु राशि के लिए। धनु राशि में क्या क्या परिवर्तन यहां से देखने को मिलेंगे, उनको इस भाग्योदय से क्या क्या लाभ देखने को मिलेगा, आइए एक बार देख लेते हैं। साहस और पुरुषार्थ से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जो निचोड़ है वो ये है, आप साहस करेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी, ये निश्चित है। अब कैसे ये निश्चित है, थोड़ा कुंडली पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा बात कर पाएंगे। यहां मैंने 9 लिखा, 9 लिखने का मतलब हो गया धनु राशि, और धनु राशि के जो खुद के लग्न लॉर्ड हैं, लग्न लॉर्ड कौन है? खुद देव गुरु हैं। अब देव गुरु की राशि में और उच्च की राशि में चौथे भाव में अगर जा रहे हैं तो क्या क्या इनका परिणाम देखने को मिलेगा, आइए इसके बारे में सविस्तार बात कर लेते हैं। पहली बात तो यहां से हम लोग काउंट करेंगे तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ये आपके अष्टम भाव में आ गए। तो अगर यहां पर आने के बाद क्या क्या वो उच्च का कर रहे हैं, क्या क्या आपको फायदा दे रहे हैं, वो एक बात तो ये समझ लेते हैं कि आपकी खुद की राशि है, यहां से लॉर्ड निकलकर आपके यहां आ गए हैं, तो वो आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको बहुत आध्यात्मिक वो बनाने वाले हैं, बहुत आध्यात्मिक बनाने वाले हैं। धर्म, अध्यात्म, साधना, इस तरह की जो चीजें हैं ना, तंत्र मंत्र यंत्र, इस तरह की जो चीजें हैं, आपका झुकाव उस तरफ होने वाला है, ये आप समझिए। दूसरा, अगर आपको कोई भी एक ऐसा रोग हुआ है जो बहुत दिनों से सही नहीं हो रहा है, वो भी अब आपका सही होने वाला है। तीसरा, अगर आपका ससुराल पक्ष में कोई भी अनबन चल रही है तो वो भी अब समाप्त होने वाली है। वो ये तीनों चारों चीजें यहां से देखने को मिल रही हैं। दूसरा, ये खुद राशि के स्वामी हैं और चौथे उच्च के पहुंच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव करने वाले हैं। अब इनकी कुछ 3 दृष्टियां होती हैं। अब तीनों दृष्टियां जहां जहां जाएंगी वहां वहां आपके लिए पॉजिटिविटी की बरसात कर देंगी। अब वो कहां कहां जा रही हैं? इनकी दृष्टियां होती हैं 5, 7 और 9। अब कहां जा रही हैं और क्या देख रही हैं वो भी देख लेते हैं। यहां से 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर आ गए, 12th हाउस में आ रही है। 12th हाउस में ना कुछ खर्चे तो बढ़ेंगे आपके, ये बात तो डेफिनेट है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चे कहां बढ़ने वाले हैं? वो खर्चे बढ़ने वाले हैं धर्म पर, कर्म पर, धार्मिक यात्राओं पर। हो सकता है आपका प्लान बन जाए, चलो जी कहीं घूमने चलते हैं, आप केदारनाथ ही चले जाओ घूमने। इस तरह की जो धार्मिक यात्राएं होती हैं और परिवार के साथ जो धार्मिक यात्राएं हैं, उन पर आपके खर्च बढ़ेंगे। और कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ आप कोई आपके पास है कि भाई मैं गांव में ये काम करने वाला हूं, इसमें कुछ आप पुण्य लाभ कमाएं, कुछ खर्चा होगा, तो आप वो खर्चा भी वहां पर आप कर सकते हैं। लेकिन ये कोशिश करें जो तो आपका यथासंभव है, ये आप उस तरह से इन खर्चों को देख सकते हैं। विदेश यात्रा का भी वो बन रहा है, योग बन रहा है। और तीसरा, अगर आप कोई एक ऐसा काम करने वाले हैं जो आपके जहां पर आप रह रहे हैं, पैतृक जो जमीन है आपकी, वहां से दूर बन के कोई काम करने चाहते हैं, तो वो भी इस समय टाइम आपके अनुकूल है, वो काम भी आप कर सकते हैं। ये 2 जून से लेके 31 जून तक की मैं बात कर रहा हूं। और प्लैनेट पोजीशन इस समय जिस तरह मैं देख रहा हूं, यही प्लैनेट पोजीशन है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। यानी कोई काम नया खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, और अपने घर से दूर वहां भी खोल सकते हैं। बाकी बाकी चीजें दूसरे प्लेनेट क्या कहते हैं वो एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद ही आगे का निर्णय लें। ये हो गया। 5वीं दृष्टि की मैंने बात कर ली, जो इस पे पड़ रही है, 11th हाउस में जा रही है, अब इसके 12th हाउस में। अब इसके बाद जो इनकी 7th दृष्टि है वो काउंट वहीं से करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पर। तो यहां पर क्या है? वैसे शनि का घर है, लेकिन अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है? दूसरे भाव में पढ़ने से, दूसरे भाव में हम धन, कुटुंब और वाणी को देखते हैं। हो सकता है आप ना थोड़े से टफ बोल जाओ, हो सकता है कि आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता हो, लेकिन वो कटुता आपके लिए मुफीद हो जाएगी। और कोशिश करना, नियंत्रण करना कि आप ना बोले, लेकिन धन बहुत अच्छा है, आपको धन का लाभ होगा। आप काम कर रहे हैं, उस काम का आपको परिणाम मिलेगा और वो पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। आप कोई काम करते हैं, उसको आपका पॉजिटिव, आपको रेस्पॉन्स भी पॉजिटिव मिलेगा और आपको परिणाम भी पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, ये तो रहा। अब बात करता हूं मैं, जो इनकी तीसरी नजर है 9वें घर पे पड़ती है, वो क्या होगी? काउंट वहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आप
आपका केंद्र में पड़ रही है। कौन सा घर है? 1 2 3 चौथा घर है। चौथा घर केंद्र में है। अब इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम लोग देखते हैं। जो मैं पहले पैतृक संपत्ति की जो मैं बात कर रहा था, माता की जो मैं बात कर रहा हूं, और इसके अलावा भूमि, भवन और वाहन की अगर मैं बात करता हूं, तो भूमि अगर आपकी पैतृक है, कोई भी एंसेस्टर से चली आ रही है और आप उस पे चाहते हैं कुछ हो, आगे बढ़ने के लिए कुछ हो, तो आप जो भी चाहते हैं आप अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। आप भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, तो आप एक अच्छा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए कुंडली का ये बहुत अच्छा जो टाइम है, गोल्डन टाइम इसे मैं कह सकता हूं। ये गोल्डन टाइम 2 अक्टूबर 2026 से लेकर 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक का ये गोल्डन टाइम है। इसमें थोड़ा-सा विनम्रता बनाए रखें, कोई भी काम करें, किसी से बात करते हैं तो जेनेरिक चीज़ें हैं, हमें कटु नहीं होना है, विनम्रता बनाए रखें। आप अपनी बात को आसानी से दूसरों तक कह सकते हैं, तो उसमें हमें कटुता की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बता रहा था, वाणी में कटुता हो सकती है, तो ना बोलें किसी से हराश होके, ना सीधा-सीधा बोलें, आराम से रख दें अपनी बात, आपकी बात रखी जाएगी, सुनी जाएगी, क्योंकि आपको लाभ प्राप्ति होने वाली है। सेहत का विशेष ध्यान रखें, दिनचर्या आपकी नियमित रहने वाली है। ज्यादा भागदौड़ वाला सीन नहीं है, नियमित दिनचर्या है जो आपकी चल रही है, वही है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की भी आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दूंगा तो ये मिलेगा, नहीं। आपकी जो दिनचर्या है वैसी नियमित दिनचर्या से ही आपको फायदा होने वाला है। पुराने विवादों से आप छुटकारा पाने वाले हैं और संबंधों में संतुलन बना रहेगा। बस कोशिश आपको करनी है, संबंधों में संतुलन बना रहेगा, आपको कोशिश करनी है। पुराने विवाद जो भी हैं, पारिवारिक हों, इधर-उधर के हों, सामाजिक विवाद हों, उनसे आपको बचना है। तो ये रहा आपको धनु राशि के लिए। कुछ और चाहते हैं कि भई कुछ मंत्र जाप आपको बताया जाए, कुछ और चीज़ें बताई जाएँ, तो ये मैं मानता हूँ कि आप ना जितना हो सके यथासंभव दान करें। इससे दोनों एक ना उसकी विलियम शेक्सपियर की बहुत अच्छी पोएम है, वो ये है कि जैसे बारिश होती है, बारिश दोनों को ब्लेस्ड करती है, ऊपर आसमान को भी करती है और धरती को भी करती है। ऐसे ही दया का जो भाव होता है ना, वो आपको भी उतना ही ब्लेस्ड करता है जितना जो दया को पाने वाला होता है। इन दोनों को ट्वाइसली ब्लेस्ड करता है। ऐसे ही अगर आप पानी दे रहे हैं किसी को या कोई भी दान कर रहे हैं, वो आपके साथ-साथ पाने वाले को भी उतना ही भगवान की आशीर्वाद उसको प्राप्त हो रहा है। तो मेरी कोशिश है कि आप अगर चाह सकते हैं, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप यथासंभव दान दें, और इससे दोनों को फायदा होता है, पाने वाले को भी और ग्रहण करने वाले को भी। आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। कुछ चाहते हैं मुझसे पूछना, आपकी कुंडली की विवेचना मैं करूं, तो आप मुझे नाम डिटेल्स के साथ कमेंट बॉक्स में आइए, जिसमें आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, प्लेस ऑफ बर्थ होगा, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करें। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि मैं उसका आंसर करूं, तो प्लीज आज मुझे लिख के भेजें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।